morning, friends. I am Dhruv, and you are watching Learn with Dhruv. आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एवरीथिंग इज फॉर फ्री। आज हम लोग पढ़ेंगे केस। ठीक है। केस क्या होता है? कभी नाम सुना है आपने केस का? केस का नाम सुना है कभी? यस कि नो? नो। अच्छा, अभी तक तुमने केस का नाम ही नहीं सुना? आप जहाँ रहते हो कहाँ पे नाम सुना है? वही तो पूछ रहा हूँ। किस सेंस में नाम सुना है आपने? कब सुना है? क्या हो रहा था तो आपने नाम सुना था? सर बोलो। सर केस तो एक ही सुना है सर, जो आदमी सब पेपर में तो सर केस कर रहा है, ये केस समझा। जैसे कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हेलो हो जाता है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे के ऊपर केस कर देते हैं, यही ना? हम्म चलो पहले केस वर्ड को समझ लेते हैं। पहले केस वर्ड को समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे केस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखो, केस जो है, केस एक इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है। केस का मतलब जो जाती जिंदगी में इस्तेमाल होता है, जो हम लोग मतलब डे टू डे लाइफ में कहीं सुनते हैं कि यहाँ पे कोई मामला हुआ और वो उसने केस कर दिया, यही है ना? ये हम लोगों ने सुना है। तो उसमें जो इसका मीनिंग ये है, उसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे बोलता है ना, एक केस हो गया वहाँ पे, ऐसा हो गया कि उसने केस कर दिया, या ऐसा एक केस हो गया, मामला कह सकते हो। ऐसा मामला सामने आया है, ऐसा केस हुआ है, बोलते हैं ना, वहाँ पे ऐसा केस हो गया कि यहाँ ये काम हो गया, होना नहीं था, ये हो गया, एक हाँ सर, मामला हो गया। ठीक है। हाँ सर। दूसरा सर जो है, हाँ बोलो बोलो सर बोलो। सर केस का एक ही मीनिंग है सर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी केस ख़त्म नहीं किया है मैंने, जब ख़त्म कर लूँगा फिर आप पूछना। तो ये होता है, जब हम बातचीत ओके में सर। यूज करते हैं, ये ये एक ऐसा केस आया है, जानकारी में एक ऐसा केस आया है, इसका मतलब ऐसा मामला आया है। ठीक है। इसी केस का मतलब होता है हाँ स्थिति सर। भी होता है। ठीक है। कभी कभी इसका स्थिति के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और एक वर्ड है इन केस। इन केस अगर आप यूज करते हो तो इसका मतलब होता है यदि। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। जैसे हम बातचीत करते हैं, कोई पूछता है यार अब क्या करें, तो लोग कहते हैं इस केस में ना तुम ऐसा कर लो, है ना? इस केस में तुम ऐसा कर लो, मतलब इस स्थिति में तुम ऐसा कर लो। एक बातचीत की भाषा में यूज करते हैं, ऐसा ऐसा मामला हो गया है, इस केस में क्या करना चाहिए, इसका मतलब इस स्थिति में क्या करना चाहिए।
और इन केस जो है, इन केस एक फ्रेज है, इन केस का मतलब होता है यदि। इन केस का मतलब यदि। यदि आप आगे बढ़ते हो, इन केस यू मूव फॉरवर्ड, है, यदि आप आगे बढ़ते हो, इन केस यू मूव फॉरवर्ड, यू मे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, आपको परेशानी हो सकती है। जैसे बातचीत में बोलते हैं ना किसी को, भाई इसे में अगर आप आगे बढ़ते हो इस मामले में तो आपको दिक्कत हो सकती है। इन केस यू मूव फॉरवर्ड, अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको ऐसा, उस केस में इन केस का मतलब है यदि, इफ। इन केस का मतलब आप एक तरह से इफ समझ सकते हो। इफ समझते हो, इफ का मतलब नहीं सर। आई एफ। आई एफ एक वर्ड है, इफ का भी मतलब होता है यदि। इसे भी याद कर लेना, इफ मतलब यदि। यदि ऐसा है तो हमें ऐसा करना है, इस तरीके से। ये लिख लिया। हाँ सर। अंग्रेजी में जो हम लोग केस पढ़ेंगे, अभी हम लोगों का जो अंग्रेजी ग्रामर चल रहा है, इस अंग्रेजी में केस का मतलब होता है कारक। अब ये कारक क्या है? रिलेशन ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन with other words in a sentence। ठीक है, हाँ सर। इसको समझेंगे। जब किसी नाउन का किसी और दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन बताता है, वो उसे केस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मतलब सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नहीं हम्म, सर, पता नहीं। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। सेंटेंस का है सेंटेंस का मीनिंग। सेंटेंस। सर अब क्या पूछ रहे हो? तो सेंटेंस का मीनिंग सेंटेंस। संबंध का मीनिंग। हाँ सर सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य। वाक्य समझते हो? नहीं सर। हाँ, सब समझाता हूँ आपको, सब समझाता हूँ। सब समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने लिखा राम इज ईटिंग राइस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कोई भी सेंटेंस हो सकता है। यूं कह लो, या राम गोज टू स्कूल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसा कोई भी जो आप पूरी पूरी लाइन बोलते हो, इस पूरे लाइन को सेंटेंस कहते हैं। समझ आए?
हाँ सर। कोई भी बात जब आप पूरा बोलते हो तो ये पूरा का पूरा जितने भी वर्ड्स हैं इसके अंदर, ये सब मिला के एक सेंटेंस बनता है। राम इज ईटिंग राइस, दिस इज ए सेंटेंस। राम गोज टू स्कूल, दिस इज ए सेंटेंस। ठीक है। हाँ सर। इसमें क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं, जो पहले आता है, जो काम करने वाला है, वह सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, कर्ता। वर्ब का मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, लेकिन यहाँ पर कर्म से मतलब होता है तो वस्तु के सेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु या कर्म कह लो, इसको हम लोग समझेंगे। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश का नियम होता है, अंग्रेजी की किसी भी सेंटेंस का एक रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। डिटेल में हम सबको वर्ब वगैरह भी पढ़ेंगे आगे, अभी आना बाकी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा चलेगा। फिलहाल समझने के लिए आप ये समझ लो, किसी भी सेंटेंस में जो बंदा होता है, जो करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और जो वह काम करता है, काम क्या है, यहाँ जाना है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, इसका मालूम है ना। राम गोज टू स्कूल का मतलब है राम हाँ, स्कूल, जाना। हाँ स्कूल जाता है। तो इसमें मेन बंदा कौन है, जो मेन बंदा करने वाला है वो राम है, इसलिए ये सब्जेक्ट। हाँ, समझे। गोज जाना है, गोज मतलब जाता है, तो जानने का एक काम है, जाना एक कर्म हुआ, वह काम को बोलते हैं, इसे वर्ब, क्रिया हो रही है। ठीक है। और कहाँ जा हाँ रहा है, सर। तो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। ये समझ में है। हाँ, तो इस पूरी लाइन को हम सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस में मेनली तीन पार्ट हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। समझ आया। अब सवाल आता है, अब सवाल आता है कि केस क्या है। जैसे मैंने लिखा, मान लो राम गोज टू स्कूल। ठीक है। हमने पढ़ा केस क्या होता है, केस है रिलेशन ऑफ नाउन विद अदर वर्ड्स। तो ये समझ लो, सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट इसमें राम है। ठीक है। हाँ, तो हाँ सर। सब्जेक्ट जब जो करता है, जब ये शुरू में आता है, ठीक है, तो इसको हम लोग हाँ नॉमिनेटिव सर। केस पढ़ते हैं। ठीक है। इसका हाँ सर। मतलब होता है, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। अब ये सारा और आपको बताता हूँ केस कितने हैं। ये पहले जरा हम समझ लेते हैं केस कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है पॉजेसिव केस, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस,
मेनली तीन ही होते हैं, मेन तीन ही होते हैं जो इस्तेमाल में आते हैं। इसके अलावा भी एक होते हैं, कभी कभार यूज होते हैं, लोग यूज करते हैं। वो होता है वोकेटिव केस, पांचवा होता है केस इन अपोजिशन, छठवां होता है डेटिव केस। ठीक है, ये 6 प्रकार के केस होते हैं। एक सब्जेक्ट को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगह पे, ये सारा हम लोग सीखेंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी, बोला ना। हाँ, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। सर हाँ, सर 4 नंबर वाला सर कर वोकेटिव, टीवी। OCATI, VOCATIVE, वोकेटिव केस। सर 6 नंबर वाला, क्लियर हुआ? सर 6 नंबर वाला, हैं? सर 6 नंबर वाला। डेटिव केस, DATIVE, DATIVE, डेटिव केस। एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ओके सर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल जो सेंटेंस होता है, जब भी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू, इसको समझने का तरीका देखो। कोई भी सेंटेंस जब किसी नाउन प्रोनाउन से शुरू होता है, जैसे मान लो ही इट्स राइस, या रोहन प्लेज फुटबॉल। समझना बात को पहले। अब देखो, इसमें ही जो है प्रोनाउन है। हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे बाद में। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के बदले यूज होता है ना। अगर लड़का है तो लड़का के बदले ही लिखते हैं, या लड़की है तो लड़की के बदले शी लिखते हैं। अब यहाँ ही लिख लो, या रोहन लिख लो, रमेश लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पर जो नाउन प्रोनाउन है, जब भी नाउन प्रोनाउन शुरू में आएगा तो ये नॉमिनेटिव केस होगा। राइस देखो, ये भी नाउन है, मटेरियल नाउन है ना। यही राइस जब लास्ट में आएगा तो यह ऑब्जेक्टिव केस होगा। रोहन देखो, ये नॉमिनेटिव केस में है। फुटबॉल भी नाउन है, यह यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में। ये समझ में आया? जनरल सेंटेंस में हमने पढ़ा है, शुरू में सब्जेक्ट आता है, बीच में वर्ब आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब इसी सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आ जाए, यही नाउन ऑब्जेक्टिव केस में कहलाता है। देखो यहाँ जो है रोहन, ये भी नाउन है इन नॉमिनेटिव केस, और फुटबॉल भी जो है नाउन है, ये भी नाउन है।
इन ऑब्जेक्टिव केस। ये क्लियर हुआ? जब भी नाउन कर्ता के रूप में आता है, काम करने वाले के रूप में आता है, शुरू में आता है, वह नॉमिनेटिव केस है। लास्ट में आता है, ऑब्जेक्ट बनकर आता है, तो वह ऑब्जेक्टिव केस है। ये बिल्कुल सिंपल फंडा है समझने का। ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। सर हम्म। सर वो बोले सर, पहले जो रोहन वो नाउन आ गया सर, वो नॉमिनेटिव केस हो गया। फुटबॉल हाँ, वो भी रोहन। नाउन। रोहन, हाँ, रोहन एक शुरू में है, एक नाम ले लिया मैंने, तो रोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर कुछ नाउन भी है। हो सकता है। हाँ, यहाँ पर कोई भी वर्ड है, कोई भी नाउन हो सकता है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। हम्म, जैसे जैसे आई रीड अ बुक। आई क्या है? सब्जेक्ट है। मैं, आई क्या है? नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन के बदले आता है वो प्रोनाउन होता है। यहाँ पर आई क्या है? किसी आदमी का नाम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा इसमें नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं, मेरे बदले में आई है। सो दिस इज नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो। बुक क्या है? किताब है, ये भी नाउन है। ये लास्ट में आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये फंडा क्लियर हो गया? अगला होता है पॉजेसिव केस। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, जिससे अधिकार का बोध होता है। ठीक है? एक इंग्लिश का वर्ड है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। इसी से एक दूसरा वर्ड है छोटा सा, पोजेज। पोसेस मतलब रखना। आई पोजेस ए पेन, मैं एक पेन रखता हूँ। पोजेशन, ये मकान मेरे पोजेशन में है, मतलब ये मेरे अधिकार में है। तो पोजेसिव केस मतलब जिससे अधिकार का बोध होता है। जैसे दिस इज माई पेन। ये माई कौन से केस में हो गया? पॉजिटिव केस में हो गया। ठीक है? माई मैंने मेरा, ये आई के बदले माई आया है, यह पॉजिटिव केस में हो गया। इससे पता चलता है कि किसका है, तो मेरा है। अधिकार का बोध होता है। तो ये लिख लो सर, हैं? हाँ, लिख लो, लिख तो लो। पूरा लिख लो सर, हैं? सर ऊपर वाला लिख लो। हाँ, लिख लो, पहले पूरा लिख लो। एक्सप्लेन करता हूँ। आई रीड, इसको रीड आई पढ़ता हूँ। रीड ए बुक। हाँ, आई रीड ए बुक। हाँ सर, तो सर वो समझ में नहीं है। मैं किताब पढ़ता हूँ, इसको हिंदी में सर बोलेंगे, मैं किताब पढ़ता पढ़ता हूँ। ये हिंदी समझ में आया? हाँ सर। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इसमें मैं क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ना, इसमें काम करने हाँ वाला सर। कौन है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है, आई जो है, नॉमिनेटिव केस में है। क्यों? क्योंकि मेन काम करने वाला बंदा यही है। नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, वह केस में आता है। यहाँ बुक देखो, बुक भी एक के वो है, नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन ये बुक यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है, तो यह ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। पॉजेसिव केस वो होता है जिसमें अधिकार का बोध होता है। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज रमेश फादर। अब इसको थोड़ा समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ। अब देखना, अभी तीन ही पढ़ो, आज तीन ही पढ़ेंगे। इसी तीन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम लिखते हैं, थोड़ा सा
थोड़ा सा, हाँ बस बस। हो गया? हाँ सर। देखो, एक सेंटेंस मैंने लिखा, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है? बर्ड्स फ्लाई का मतलब क्या हुआ? चिड़िया चिड़िया उड़ती हैं। ठीक है? हाँ तो सर। यहाँ का, काम बर्ड्स क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? उड़ने का काम हो रहा है। उड़ने वाला कौन है? तो बर्ड्स है। बर्ड्स कौन सा नाउन है? सर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर जब कॉमन नाउन, कोई भी नाउन जब सब्जेक्ट बनकर आता है, कर्ता बन के आता है, तो कौन सा केस हो गया? नॉमिनेटिव केस। दो ही वर्ड हैं इसमें, एक 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 बर्ड्स है और एक वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है? तो इस सेंटेंस में नाउन जो है बर्ड्स है, जो कि नॉमिनेटिव केस में है। अब एक दूसरा देखो, द हंटर किल्ड द बर्ड्स। हंटर का मतलब? शिकारी। हाँ, शिकारी। हंटर का मतलब हो गया शिकारी। अब इसमें देखना, हंटर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट। अब ओके। हंटर जो है, हंटर क्या है? एक नाउन है, हाँ। सब्जेक्ट बनकर आया, शिकारी। हाँ सर। ये तुम्हारा नॉमिनेटिव केस में हो गया। इसमें दूसरा नाउन कौन सा है? किल्ड नाउन तो है नहीं, किल्ड तो वर्ब है, सर। काम हो रहा है। बर्ड्स जो है नाउन है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर आया है, तो यह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। समझ में आया? हाँ सर। अब मैं लिखता हूँ, सुरेश पेन इज ब्रोकन। सुरेश का कलम टूट गया है। ठीक है? हाँ सर। सुरेश पेन इज ब्रोकन, इसका मतलब सुरेश की कलम टूट गई है। अब यहाँ पर सुरेश क्या है? ये पॉजेसिव केस में। यहाँ पर अधिकार दिखाया जा रहा है। सर हम्म। सर सूरज भी तो एक नाम है सर यहाँ। हाँ जी। पोजीशन। क्या? सर सूरज। हाँ, एक नाम है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर काम सुरेश नहीं कर रहा है, सुरेश ने कुछ तोड़ा कर नहीं है। रहे हैं। सुरेश तोड़ने वाला आदमी नहीं है इसमें। इसमें कोई काम सुरेश के जिम्मे नहीं है। अगर सुरेश ने तोड़ा होता तो वह कर्ता हो जाता, इसमें कर्ता नहीं है सुरेश। इसमें क्या है? सुरेश की पेन। अब देखो, सुरेश सुरेश की कलम टूट गई है या टूटी है। इसमें किसी ने तोड़ा है? तोड़ने वाला कोई है? तोड़ने वाला इसमें कोई नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि सुरेश की कलम, सिंपल एक रिलेशन दे रहा है, ये रिलेशन दे रहा है, और इसे अधिकार हो रहा है। किसका कलम? तो सुरेश का कलम। यह जो है अधिकार वाले केस में आएगा, तीसरी वजह से केस। सर हम्म, बोलो जी। सर सूरज हैं?
सर सुबह सुबह सर फिर से सर समझ नहीं समझ में आया? देखो, जब हम कॉमा लगा के एस लिखते हैं, जैसे मान लो हम ऐसे लिखते हैं, राम्स फादर, इसका मतलब हुआ राम का पिता, ठीक है। सुरेश पेन मतलब सुरेश की कलम, तो इसमें अधिकार का बोध होता है, अधिकार दिख रहा है। तो जहां पर अधिकार हो वह पॉजिटिव केस है। यहां पर सुरेश क्या हो गया? पॉजिटिव केस में हो गया। जैसे दिस इज हर बुक, हर क्या हो गया? पॉजिटिव केस हो गया। यह उसकी किताब है, जहां पर अधिकार हो गया। ही इज माई ब्रदर, माई क्या हो गया? पॉजिटिव केस में हो गया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अब इसके ना एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ। जैसे देखो, ये हुआ नॉमिनेटिव केस, ये हुआ पॉजिटिव केस, और ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस। शुरू में जैसे मान लो आई आया, आई का क्या होता है? माई। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। सबको हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यू, यू का पॉजिटिव केस योर, ऑब्जेक्टिव केस यू, ये सब याद करना है। ही का पॉजिटिव केस हिज, ऑब्जेक्टिव केस हिम। शी, हर, हर। वी, आवर, अस। इट, इट्स, इट। इस सब को एक एक करके हम समझेंगे इसका क्या इस्तेमाल होता है। एक और होता है दे, दे, देयर, देम, THEIR, देम, THEM। ये लिख लिया सारा? हम्म। सर ही के बाद जो सी है, सी हर, सर उसके बाद क्या है? शी, हर, हर, ये भी हर। ये सारे जो हैं ये प्रोनाउंस हैं। सर वी का बाद हैं? सर सी के क्या? बाद जो वी है, सर वी जो है हाँ, सर, वी का मतलब नहीं पता? नहीं सर वी का जो बाद में है सर, वी वी, आवर, OUR, आवर। आवर। हाँ, आवर बने हमारा। देखो, मैं, मेरा, मुझे, आप, आपका, आपको। ये सब की मीनिंग भी लिख दे रहा हूँ। वह, उसका, उसे। शी माने वह, ये लड़की के लिए है। उसकी, सर उसे। हाँ जी। सर यू का मतलब सर आप होगा सर या तुम भी होगा सर? दोनों होता है, आप और तुम दोनों होता है। आप हम इस्तेमाल करते हैं आदर के साथ, तुम इस्तेमाल करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। हम, हमारा,
हमें, ये सारा लिख लो तो मैं आपको समझाता हूँ, एक एक चीज समझाता हूँ इसमें। कोई नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, गलत मत करना। माई है माई माई मैंने मेरा, आई माई मी, मैं मेरा मुझे मुझको, अपनी का मतलब मुझे मुझे, हाँ। सही का मतलब वह हाँ सभी का हम हाँ, हम लोग, हम या हम लोग। सदे का मीनिंग वे, दे मने वे या वे लोग, ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए। जिसकी स्पेलिंग नहीं समझ में आती हो पूछ लेना। हो गया। लास्ट वर्ड देम, THEM, देम, उन्हें, उनको। सर हर का मतलब एच ई है हर माने उसे, उसको, हर माने उसे या उसको, लड़की के लिए है। उसको, मैं उसको जानता हूँ, आई नो हर। अगर लड़की के लिए मैं बोलता हूँ मैं उस लड़की को जानता हूँ, तो आई नो हर। इसे अब मैं समझाऊंगा, एक एक पे सेंटेंस बताऊंगा आपको, पहले यहाँ पे लिख लो। पास हैं? पास यूएस अस, US, अस माने हमें, हमको। इसको अस पढ़ते हैं, अस, US, अस। साइड हम्म, क्या हुआ? साइड आईटी IT, इट, इट पढ़ते हैं, इट, इट हाँ इज ए सर बुक। इट माने यह, इसका, इसे, इसे। या इसे हम्म, सत्यम हैं? देम नहीं समझ रहा हूँ, क्या कह रहे हो? सत्यम टी एच ई एम लास्ट देम वर्ड माने उन्हें, उनको, उन्हें या उनको। ये लिख लिया? पहले तो एक एक का मीनिंग याद कर लोगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है हम लोग वो सीखेंगे। जैसे देखो, आई है, आई नॉमिनेटिव केस में कैसे यूज होता है, पॉजिटिव केस में कैसे यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे जितने वर्ड्स हैं ये सारे प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन किसको बोलते हैं?
जो नाउन के बदले में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई का मतलब मैं हुआ। अब मैं कौन हूँ? मेरा एक नाम है। तो नाम ना लिख करके मैं खाली आई बोलता हूँ तो वह एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के बारे में हम लोग बाद में और पढ़ेंगे। तो फिलहाल मोटा मोटा ये समझ लो कि जो नाउन के बदले में आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं सब इंसानों के लिए हैं। और एक इसमें इट जो है निर्जीव के लिए भी होता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें किसी का नाम नहीं है, नाम के बदले में यूज किया गया है, इसलिए इसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम होता है। हम लोग इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। नाउन में तो कोई नाम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा। अगर अपन नाउन यूज नहीं करते हैं, उसके बदले में कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं, उस दूसरे वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आई माई मी को समझते हैं। पहले आई को समझते हैं। आई का पॉजेसिव केस माई, ऑब्जेक्टिव केस मी। अब इसका एग्जांपल देता हूं आपको। आई रीड अ बुक। ठीक है। आई क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस में हो गया। दिस इज माई बुक। माई क्या हो गया? पॉजेसिव केस हो गया। ठीक है। ही नोज मी। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। समझना, खाली आई का ही प्रयोग पढ़ा रहा हूं। यहां पर जब आई है, आई जब शुरू में है तो नॉमिनेटिव केस है। ये जब किताब के साथ मेरा रिलेशन दिखा रहा है, दिस इज माई बुक, किसकी किताब है? तो मेरी किताब है, तो यहाँ पर पॉजेसिव केस हो गया। और ही नोज मी, वह मुझे जानता है, तो यहाँ मी मतलब लास्ट में आया तो ऑब्जेक्टिव केस हो। मी माने यहाँ मुझे हो गया, यहाँ मेरा हो गया, मेरा मेरी हो गया, जो भी है मेरा या मेरी, कल है मेरी किताब है, और ये मैं हो गया। समझ में आया? कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछना, सब कुछ बता दूंगा। ये लिख लिया सारा? लिखने पे ध्यान कम देना, समझने पे ध्यान ज़्यादा देना। ये तो वीडियो है, तुम लोड कर लोगे, कहीं भी पढ़ लोगे, घर पे भी नोट कर लोगे, है ना? पूरा रिकॉर्डेड है, पॉज करके नोट कर लेना। लेकिन अभी समझो, मेन समझने की कोशिश करो। लिखना ज़्यादा इसमें ज़रूरी नहीं, क्योंकि सब आपको वीडियो में मिल जाता है, लिख लेना घर पे। ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है कि मैं आई का इस्तेमाल कब करूँगा, जब ये लाइन के शुरू में होगा। आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक का क्या मतलब होगा? सर कुछ तो बोलो। मैं बुक पढ़ रहा हूँ सर। मैं पढ़ रहा हूँ नहीं, जितना बोलूँ उतना ही समझो, हालांकि हम टेंस में समझेंगे। मैं किताब पढ़ता हूँ, इसका समझ लेना। मैं किताब पढ़ता हूँ, ऐसा मैं समझाऊंगा, आगे टेंस में आएगा कैसे क्यों है। फिलहाल समझो, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ही नोज मी, वह मुझे जानता है। नो माने जानना, मालूम? वह मुझे जानता है, तो वह मुझे जानता है, लास्ट में आया, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। फिलहाल ऐसा करो, इसको हम लोग और कल डिटेल में समझेंगे। आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में क्या है कि सबसे पहले तो आप ये
केस पढ़ के आओगे, केस क्या होता है, ठीक है, केस क्या होता है, केस कितने प्रकार के हैं ये याद कर लेना, और ये वर्ड मीनिंग याद कर लेना मेन, ये सारे वर्ड मीनिंग तुम्हें याद होने चाहिए, आई मी माई जो भी है ये। आप ये जब सारा याद करके आओगे, इन सब के एक एक वर्ड के ऊपर मैं सेंटेंस बना के सिखाऊंगा कि कब ये नॉमिनेटिव केस में है, कब ये पॉजिटिव केस में है, कब ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यही मेन 3 केस हमें समझने हैं। बाकी के जो 3 केस हैं वो कभी कभी यूज होते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, अभी तक जो पढ़ाई हुआ है इसमें कोई डाउट है तो बताओ जी। नहीं, नहीं है, डाउट नहीं है, अच्छी बात है। और ये आपको याद करके आना है। आज के क्लास हम लोग यहीं रैप करते हैं, और कल हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे तीनों केसेस। क्लियर हुआ? चलो ठीक, बाय। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। एंड इट्स ऑल फॉर फ्री। थैंक यू।